तो इसरो का अभियान सूर्य का पूर्ण ज्ञान। जी हां, सूर्य मिशन आदित्य L1 की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय हम आपको दिखाने जा रहे हैं जी न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, 2 सितंबर को लॉन्च होना है आदित्य L1। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है सूर्य मिशन आदित्य L1 की। ये पहली तस्वीर 2 सितंबर को 11:50 का समय मुकर्रर किया गया है जब ये रॉकेट जो है वो आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। तो 2 सितंबर को ये लॉन्चिंग होनी है। सूर्य किरणों की स्टडी करेगा आदित्य L1। चंद्रयान के बाद इसरो का ये बहुत अहम मिशन है आदित्य L1। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। प्रणय, अभी तो चंद्रयान का जश्न मनाना खत्म नहीं हुआ है और ये एक और इसरो की तरफ से बड़ी खबर और L1 आदित्य L1 की लॉन्चिंग होनी है और ये पहली तस्वीर है इस समय हम जी न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये इस तरह से कहा जा सकता है शोभना कि ये इसरो का बम्पर ऑफर है। एक के बाद एक आप बधाइयां लेती जाइए, बधाइयां देती जाइए। रक्षाबंधन के इस मौके पर जिस तरह से आपने दर्शकों को बधाई दी, एक और बधाई का सबब मिलने वाला है। महज 56 घंटे का वक्त बचा है जब आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के महज 10 दिन के भीतर जो है ये अगला लॉन्च है, बड़ा लॉन्च है। पहली बार मौका होगा जब भारत सूर्य के अध्ययन के लिए इस तरीके से मिशन भेजेगा, जो कि लैंडिंग पॉइंट जिसे कहा जाता है L1 पॉइंट, वहां पर तैनात होगा। और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं दर्शकों को राजपथ के अंदर, ये वो तस्वीरें हैं जिस तरीके से इसे असेंबल किया जा रहा है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का, जो कि भारत का स्पेस पोर्ट है जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, वहां पर सैटेलाइट लॉन्च पैड नंबर 2 के ऊपर असेंबली शुरू हो चुकी है। 56 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है, बस थोड़ा ही वक्त है कहा जा सकता है। 2 तारीख को 11:50 का वो वक्त होगा जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद ये साल जब खत्म होगा तो कहा जा सकता है कि नए साल का नया सवेरा आदित्य L1 के ऑर्बिट में इंसर्शन के साथ शुरू होगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 की वो तारीख होगी जब तक कि इसे सूर्य के L1 पॉइंट का सफर पूरा करना है। प्रणय, सूर्य का मिशन देखिए, अपने आप में ही पता है कि सूर्य पर जितनी गर्मी है, जिस तरीके की हीट है, बहुत आसान नहीं होता है। हालांकि ये L1 पॉइंट तक जाएगा, लेकिन इस मिशन से क्या कुछ हासिल होगा इसरो को और तमाम उन वैज्ञानिकों को जो दुनिया भर से इस तरीके की स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए शोभना, धरती के ऊपर जीवन का स्रोत है सूर्य, और सूर्य के से मिलने वाली रोशनी, निश्चित रूप से सूर्य धरती का सबसे निकटतम तारा है और उसका अध्ययन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दुनिया की कई एजेंसीज काफी समय से इसका अध्ययन कर रही है। नासा अपने मिशन भेज चुका है, ESA भेज चुका है। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो हेलो ऑर्बिट है, जो सूर्य के करीब है, उस जगह पर इसे स्थापित किया जाएगा। हालांकि ये केवल 1% है उस डिस्टेंस का जो धरती और सूर्य के बीच में है, यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर का फासला है और उसमें 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यह पहुंचेगा। और जो सवाल आपने किया कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, सूर्य का जो विकिरण है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज तो हैं ही, लेकिन सूर्य की जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं वो धरती के ऊपर काफी प्रभाव डालती हैं। खासतौर पर अगर रेडियो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात की जाए, जिस तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारे जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व होता जा रहा है, जिसकी अहमियत जितनी बढ़ती चली जा रही है, उसके मद्देनजर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर सूरज के इन सोलर फ्लेयर्स का क्या इंपैक्ट होता है हमारे आम जनजीवन के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर। और ऐसे में अगर धरती के करीब या कहा जाए सूर्य के करीब भारत का अपना उपग्रह होगा, भारत का अपना ऑर्बिटर मिशन होगा जो कि लगातार इसका अध्ययन करता रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारे पास अपना डेटा होगा। इसके लिए किसी और के पास प्रणय, इसका एक रुख और है, और वो रुख ये है कि देखिए ये वैज्ञानिकों की जीत है, वैज्ञानिकों की सफलता है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से हम विकासशील होते हुए कम नहीं है। और देखिए टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, हम भी रोज एक नए कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी उस एलीट क्लब में, हालांकि हम शामिल हो चुके हैं, लेकिन उस एलीट क्लब का एक अहम हिस्सा भी बन जाएंगे तब जब ये विकसित देश हमसे हमारी टेक्नोलॉजी पर चर्चा करेंगे कि आपने इतने सस्ते में ये कैसे किया। बिल्कुल, ये तो अपने आप में एक मिसाल है ही। जिस तरीके से भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, और अब अगर आप देखें तो ये जो आदित्य L1 मिशन है, इसकी कॉस्ट अगर देखें आप तो करीब 400-500 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट है, जो कि कुछ भी नहीं है। चंद्रयान 3 इससे ज्यादा महंगा था। और अगर हम दूरी की बात करें तो जिस जगह पर चंद्रयान 3 पहुंचा है उससे करीब 4 गुना दूरी के ऊपर यह ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यानी आप देखिए रेंज, महज 10 दिन के भीतर इसरो अपनी जो क्षमता साबित करने जा रहा है, ये रेंज लगभग 4 गुना है। जहां चंद्रयान को पहुंचाया
उससे भी 4 गुना ज्यादा दूरी के ऊपर इसे स्थापित किया जाएगा। इसका भी सफर वैसा ही होने वाला है, करीब 120 दिन का इसे वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में। आप मेरे साथ बने रहिए। इस समय हम एक विंडो में वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि भाई 7 पेलोड्स खुलेंगे, वो किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो वो मैं एक बार दर्शकों को जानकारी दे देती हूँ। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब सूर्य को करीब से जानने के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च होगा। आदित्य L1 को भारतीय रॉकेट PSLV एक्सेल से ले जाया जाएगा। इसरो ने आज अपने सन मिशन से जुड़ी आदित्य L1 की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। इसरो ने इन तस्वीरों के जरिए जानकारी दी है कि कैसे तेजी से भारत अपने सूर्य मिशन की ओर बढ़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बस 2 सितंबर का ही इंतजार है। इसके बाद अंतरिक्ष में भारत की सफलता का एक और अध्याय जुड़ जाएगा। प्रणय, इस मिशन को L1 तक, ये जो रॉकेट PSLV जो लेकर जा रहा है, कितने दिन लगेंगे? क्योंकि आपने तो बता दिया 15 लाख करोड़, आप तो बड़ी आसानी से इन अंकों को बता दे रहे हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये बहुत बड़ी दूरी है, तो कितने दिन लगेंगे इसको? देखिए, करीब 120 दिन का वक्त है जब इसको वहां पर पहुंचना होगा, वो जो निर्धारित L1 पॉइंट है, और सफर लगभग वैसा ही होगा। धरती के ऑर्बिट से ये निकलेगा और 7 पेलोड ये लेके जा रहा है, जिसमें से 4 पेलोड जो हैं वो लगातार सूर्य का मुख करेंगे, सूर्य की तरफ वो देखेंगे, सूर्य की तरफ वो लगातार उसका जो अध्ययन है वो करेंगे। और उसके बाद जो 3 पेलोड्स इसके अंदर लगाए जा रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, ये उसकी असेंबली पॉइंट की तस्वीरें हैं, यानी किस तरीके से इसे तैयार किया जा रहा है। रॉकेट को चूंकि अलग अलग कंपोनेंट में लाया जाता है, उसके बाद फिर उन्हें असेंबल किया जाता है, यानी एक जगह में लगाया जाता है। ये PSLV भारत का एकदम जाना पहचाना वर्कहॉर्स रॉकेट जिसे कहा जाता है, ये PSLV C-57 रॉकेट है, जिसके अंदर इसे असेंबल किया जा रहा है। ये धरती के ऑर्बिट में पहले चक्कर लगाएगा, उसी तरीके से जैसे चंद्रयान गया था, अपना ऑर्बिट बड़ा करेगा, और उसके बाद फिर ये सूर्य के लिए सफर के लिए निकलेगा। करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी इसे तय करनी है। देखिए, धरती से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, जहां पर इस समय अब चंद्रयान मौजूद है, लेकिन ये उससे भी करीब 4 गुना की दूरी के ऊपर पहुंचेगा। और ये करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी का या सफर को तय करने के बाद उस लैगरिंग पॉइंट 1 के ऊपर पहुंचेगा, जहां से लगातार सूर्य का डेटा हमें हासिल हो सकेगा। बिल्कुल ठीक है प्रणय, और मैं आपको धन्यवाद बोलूं, और उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि प्रणय श्रीहरिकोटा पहुंचेंगे और हर पल का लाइव अपडेट जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जैसे आपने चंद्रयान की जो लैंडर था उसकी लैंडिंग का प्रणय ने हम तक पहुंचाया था बेंगलुरु के कमांड सेंटर से। तो प्रणय, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप बेंगलुरु आप पहुंचेंगे श्रीहरिकोटा, तो वहां पर किस तरीके से इस चंद्रयान इसको माफ कीजिए इस सन मिशन को लॉन्च किया जाएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो का अगला मिशन है सूरज को फतेह करना। मिशन आदित्य L1 से इसरो सूरज के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेगा। इसरो के सूर्ययान यानी आदित्य L1 के पास सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड्स हैं। तो चलिए इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। मिशन मून की कामयाबी के बाद अब सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठेगा। चांद की धरती पर उतरने के बाद अब सूर्य का अध्ययन करेगा इसरो। सूर्य की कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाएगा इसरो। तारीख 2 सितंबर, जब इसरो सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर इसे सूर्य की तरफ रवाना किया जाएगा। चांद को जीतने के बाद भारत की नजरें अब सूर्य पर हैं। इस मिशन के तहत भारत सूरज पर अपने 7 पेलोड भेजेगा। इसमें सौर हवाओं की स्टडी भी शामिल है। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। L1 पॉइंट की धरती से दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। आपको बता दें कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। सूर्य की अध्ययन के लिए L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है, ग्रहण के दौरान भी। अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा। ये पेलोड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का जायजा लेंगे। जी न्यूज़।